हवेली और राजू की कहानी। एक सुंदर गांव में एक बेरहम तूफान अपना प्रकोप दिखाता है तथा बिजली एक बहादुर लड़के को भूतिया हवेली की ओर जाने का रास्ता दिखाती है। राजू केवल एक टॉर्च और नोटबुक के साथ अंधेरी हवेली के अंदर जाता है और बिजली कड़कती है। तूफान से भूतिया हवेली का भयावह रूप उभरता है तथा राजू को अपने भूतिया रहस्यों से परिचित कराता है। राजू का प्रवेश भूतिया हवेली में होता है, जहां अंधकार और ठंडक का साम्राज्य है। अंदर जाते ही दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। राजू थोड़ा सा डर जाता है और अपने दिल पर हाथ रखकर बोलता है, सब ठीक है। हवेली के भीतर मकड़ी के जाले और धूल हर जगह होती हैं, जो एक भयानक और डरवान एहसास वातावरण बनाते हैं। हवेली में किसी के कदमों की आहट से राजू की बेचैनी और बढ़ जाती है, जिससे रहस्य और डर का माहौल गहरा हो जाता है। भूतिया हवेली में राजू टॉर्च की रोशनी उस दिशा में फेंकता है जहां से कदमों की आहट आ रही थी, जिससे रहस्य और डर की भावना बढ़ जाती है। जैसे जैसे कदम करीब आते हैं, एक परछाई धीरे धीरे आकार लेती है, जिससे राजू के दिल में डर और अनिश्चितता की लहर दौड़ जाती है। डर के बावजूद राजू अपनी हिम्मत बनाए रखता है। परछाई की पहचान जानने के लिए उसके पीछे जाता है। राजू का डर कम हो जाता है जब पता चलता है कि परछाई गांव के पंडित जी की है, जिससे कहानी में एक नया मोड़ आता है। राजू और पंडित जी एक दूसरे को देखकर राहत महसूस करते हैं, जिससे हवेली में व्याप्त तनाव कम हो जाता है। पंडित जी के रहस्यमय खुलासे से भूतिया हवेली में तांत्रिक विधियों का भयावह सच उजागर होता है, जिससे राजू को गांव लौटने का साहस मिलता है। राजू सच्चाई की गहराई को समझकर दृढ़ निश्चय के साथ अपने गांव की ओर लौटता है। सुबह की चमकती धूप में राजू गांव वालों के सामने चौंकाने वाला सच बताता है, जिससे उनके चेहरे पर अविश्वास साफ झलकता है। गांव वालों ने कहा, अगर आप शांति चाहते थे तो हमें सीधे बता सकते थे। पंडित जी शर्मिंदा होकर गांव वालों से फुसफुसाते हुए कहते हैं, मैं क्षमा चाहता हूं। सच्चाई सामने आने के बाद यह बात सामने आई कि अब यह हवेली भूतहा नहीं रही और डर के आगे जीत है।